जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में हम आप सभी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किया हूं। लेकिन उससे पहले सभी स्टूडेंट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इस त्योहार के साथ साथ इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। रिविजन क्लास रहेगी और ये प्रैक्टिस सेट में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेना। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है, स्किप नहीं करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी की फोटो नोट पर आना किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन आपसे पूछा जा रहा है, याद कर लेना 1969 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कब आया? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कब आया? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की संभावना 100% रखता है। नेक्स्ट देखिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी ने किया था? तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अगर कंपनी आपसे पूछा जाए किस कंपनी के द्वारा किया गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्सन एंड टुब्रो कंपनी। ये राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है, याद कर लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2025 के अनुसार कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछा जाए 2025 के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है इंदौर। ऑप्शन ए में दिया गया, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर आपसे पूछा जाए, क्या महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में जारी किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में जारी किया गया था? अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर आप लोग महाराष्ट्र को लॉक कर देना। महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड सेवा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली पर आधारित है? तो राम मंदिर की वास्तुकला अगर आपसे पूछा जाए किस शैली पर आधारित है, याद कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर शैली आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। नेक्स्ट, राम मंदिर की लंबाई लगभग में कितनी है? तो लंबाई अगर आपसे पूछी जाए लगभग में कितनी है तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। 380 फीट इसकी लंबाई है राम मंदिर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक अगर आपसे पूछे तो क्या आप लोग बताएंगे? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी को अगर आपने लॉक किया है, हेरोडोटस बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अगर यहीं पर आपसे भूगोल का जनक पूछे तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, महात्मा गांधी का देहांत किस आयु में हुआ? तो अगर देहांत आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 78 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद कर लेना कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, 8वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? तो अगर 8वीं अनुसूची पूछा जाए तो ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना, ये भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक कर देना, ये संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवी अनुसूची किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवी अनुसूची अगर आपसे पूछा जाए, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, भूमि सुधार कानून से संबंधित है नवी अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश से ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, किस देश के संविधान से? तो बताइए आप लोग, क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी, ये ब्रिटेन से सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द ये किस संशोधन से जोड़े गए? तो यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन बी, ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो ये समाजवादी में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? अनुच्छेद आपको याद कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य आपात अगर आपसे पूछा जाए, तो राज्य आपातकाल अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 360 में वर्णित किया गया है वित्तीय आपातकाल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद कर लेना 552। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे जाए तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 250 की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली रेल सेवा किस शासनकाल में शुरू हुई? नाम बताइए शासनकाल का। तो पहली रेल सेवा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की पहली रेल सेवा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? आंदोलन का नाम बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलवाया गया था गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष भारत वापसी की थी? तो गांधी जी किस वर्ष भारत की वापसी की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। 1915 में गांधी जी ने भारत की वापसी की थी। महिला क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी कौन है, उनका नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर झूलन गोस्वामी होना चाहिए। ये महिला क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शतरंज से जुड़े खिलाड़ी का नाम बताइए, कौन है इसमें से? डी गुकेश, कपिल देव, प्रदीप नरवाल या अजय ठाकुर? तो ऑप्शन ए को याद कर लेना, डी गुकेश ये आपके शतरंज से जुड़े खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? धनराज पिल्ले, रोहित शर्मा। यहाँ पर आपको राइट आंसर धनराज पिल्ले को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन में चरखा को प्रतीक बनाया? तो किस आंदोलन में चरखा को प्रतीक बनाया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? तो ऑप्शन बी को आपको याद कर लेना, स्वदेशी आंदोलन को गांधी जी ने चरखा का प्रतीक बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई? तो गांधी जी की हत्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? साबरमती, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, दिल्ली में हुई थी गांधी जी की हत्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी की समाधि स्थल ये कहाँ है? राजघाट, शांतिवन, विजय घाट या शक्ति स्थल? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ये राजघाट में है गांधी जी की समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए को याद कर लेना, ऑप्शन बी, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर असहयोग आंदोलन, ऑप्शन
ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में पहला ग्राम पंचायत अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ? इसका राइट आंसर आपको राजस्थान लॉक कर देना है। यहाँ पर पहला ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया था। भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी कौन है, नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा को लॉक कर देना। ये भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म ये कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, सिद्धार्थ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महामाया बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म किस वंश में पूछा जाए तो आप लोग बताइए, मौर्य, शाक्य, गुप्त या नंद? तो ऑप्शन बी को लॉक कर देना, ये शाक्य वंश में हुआ था बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या कुशीनगर? तो ऑप्शन सी को लॉक कर देना, बोधगया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पीपल, बरगद, नीम या आम? तो ऑप्शन ए को लॉक कर देना, पीपल पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये कहाँ दिया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इसका नाम बताइए, कौन सा पदक इन्होंने जीता था? इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, इन्होंने रजत पदक जीता था मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, इन्होंने रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, इन्होंने कांस्य पदक जीता था बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा को खेल रत्न कब मिला था? तो नीरज चोपड़ा को खेल रत्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन बी अगर आप लोग लॉक करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मेरी कॉम को खेल रत्न कब मिला? मेरी कॉम को खेल रत्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, 2009 में मेरी कॉम को यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर इसकी स्टार्टिंग आपसे पूछी जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी को लॉक कर देना, 1991 से 92 में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86वां संशोधन किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, पंचायत राज्य से संबंधित है 73वां संशोधन, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, नगर पालिकाएं से ये संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर उद्गम आपसे पूछा जाए तो नीलगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या विंध्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट देखिए, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो पूर्वोत्तम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? त्वांग या पासीघाट? तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, कि विथु आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो सार्वजनिक बॉक्साइट की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात? सी आपको लॉक कर देना, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है सर्वाधिक बॉक्साइट, ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है?
तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भांकड़ा नागल बांध ये किस नदी पर स्थित है। और आज की इस क्लास में आपके टॉप कितने क्वेश्चन सही भी आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।